लम्हा तारीख में खुश आमदीद। मैं हूं सैथ्यू डेंस्की। कलीसियाई मौरखीन अमूमन मसीही तारीख के 2000 बरस को 3 अदवार में तकसीम करते हैं: कदीम, कुरून वस्ता और जदीद। और बहुत से प्रोटेस्टेंट्स के लिए हम कदीम कलीसिया के हीरोज जैसे रसूल, ऑगस्टिन या एथनासीस को खास तौर पर सहराते हैं, और फिर हम जदीद दौर के हीरोज की तरफ बढ़ जाते हैं जैसे जॉन बुनीन, चार्ल्स स्प्रेंजन या सीएस ल्यूस। मगर अक्सर हम गलती से कुरून वस्ता की कलीसिया को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि इंसाफ की बात यह है कि कलीसियाई तारीख का ये दौर वाकई तारीख था जिसमें 16वीं सदी की इस्लाही कलीसिया के जरिए इंजील शरीफ की रोशनी शुक्र है कि एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ जलवागर हुई। लेकिन इसके बावजूद कुरून वस्ता की कलीसिया में भी कुछ अजीमुल मुरत्तब शख्सियात मौजूद थीं, और उनमें से एक 13वीं सदी के तालवी डोमिनिकन राहिब थे जिन्हें अहद तारीख के सबसे नुमाया मसीही मुफक्कर के तौर पर याद किया जाता है। मुकद्दस थॉमस एक्विनस वो अल्तालवी कुरून वस्ता की रियासतों में से एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के किले में पैदा हुए, और 1225 में एक्विनास ने अपनी अशराफी हैसियत और जवानी की आसाइशों को तर्क करके खुदा ताला के उमूर में गहरी दिलचस्पी इख्तियार कर ली। वो बचपन और अवाइल जवानी में इटली में खानका में रहे, और 1244 में नीपल्स में वो डोमिनिकन खानका में दाखिल हुए, जहां उनकी जिंदगी भर की जारी रहने वाली इल्म इलाहियात और फलसफे की जुस्तजू का आगाज हुआ। और इसी दौर में जिसे बाज़ औक़ात नाइंसाफी से तनकीदी फिक्र से खाली समझा जाता है, थॉमस एक्विनस एक गैर मामूली फिक्री द्यो की हैसियत रखते थे। वो कैथोलिक के अलावा क्लासिकी इल्म से भी मोहब्बत रखते थे। वो अरस्तू की यूनानी तालीमात से भी मुतासिर थे, और नहायत जहानत के साथ थॉमस ने अरस्तू फलसफे में ऐसे रवाबित तलाश किए जिनके जरिए वो मसीही इल्म इलाहियात की वजाहत कर सके। हत्ता कि उनका ये फिक्री निज़ाम अपनी बेहतरीन सूरत में थॉमज़म के नाम से मारूफ हुआ, जो उन्हीं के नाम से मंसूब है। ये फलसफा खुदा ताला के वजूद को अक्ल और आम फहम के जरिए वाज़े करने की कोशिश करता है। मसलन ये हकीकत के कायनात इब्तिदा ही से एक मुनज़्ज़म अंदाज में मौजूद है, जहां हमारे जिस्म दुरुस्त तौर पर काम करते हैं, समंदरी मदोजज़र बाकायदगी से आगे पीछे होते हैं, और आसमानी अज्जाम अपने अपने मदार में ठीक तरह से गर्दिश करते हैं। ये सब कुछ किसी अलूही तख्लीक के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता, जो एक ऐसे खुदा ताला की तरफ इशारा करती है जो सबको कायम रखने के लिए कादिर मुतलक है। वो सब कुछ जानने वाला और अपनी मर्जी की भलाई के लिए इसे बरकरार रखने में सरासर नेक है। अब ऐसे दौर के बारे में जहां मौरखीन अक्सर ये समझते हैं कि मसीही महज वहशी थे, खून रेजी में हद से ज्यादा मशगूल रहते थे, और पापाई झगड़ों, परियों और जादूगरों जैसी बातों में उलझे हुए थे, और थॉमस की गहरी फिक्री बसीरत इस तस्वुर को मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है। ताहम ये भी हकीकत है कि थॉमस एक मुतनाज़ शख्सियत भी थे, क्योंकि उन्होंने कैथोलिज्म के एक नहायत पेचीदा अकीदे की तरवीज की, जिसे अकीदा तब्दीली माहियत कहा जाता है। यानी ये ईमान के इशाए रब्बानी के अनासिर में जनाब मसीह का बदन और खून मौजज़ाना तौर पर जाहिर होता है। यही वो अकीदा था, और जिसे दीगर नजरियात भी, जिनके खिलाफ 16वीं सदी के प्रोटेस्टेंट इस्लाही कलीसिया के दौरान मार्टिन लूथर और दूसरे मुसल्लिहीन ने भी भरपूर जिद्दोजहद की। इस सब के बावजूद थॉमस मसीही तारीख में एक अजीम और यादगार शख्सियत के तौर पर कायम रहते हैं, और कुरून वस्ता के दौर के सबसे अहम कलीसिया आलिम इलाहियात होने का मकाम बिलाशुबा इन्हीं को हासिल है। वो 1274 में वफात पाए गए डॉक्टर एंजेलिकस के लक़ब से याद किए गए, और अपनी वफात के 50 बरस से भी कम अरसे में कैथोलिक कलीसिया में उन्हें तकदीस के दर्जे पर फाइज कर दिया गया। लम्हा तारीख में एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पसंदीदा मौजू लेकर आएं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराय से आगाह कीजिएगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।